shot for a crucial scene in a film? Ready. Lights, check. Sound, rolling. Action, हो नहीं सकता. Because the actor has said कि मेरे 8 घंटे के working hours are up bro, XOXO, see you tomorrow on the set. And he or she simply walks out. Actors and the number of hours they work on this set, इस डिबेट ने इस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आग लगा के रखी हुई है. इसकी शुरुआत हुई एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और फिल्म डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के रीसेंट झगड़े से, जो कि करेक्ट स्पिरिट में तो था नहीं, लेकिन उससे हुआ ये कि इसकी बदौलत एक टॉपिक छिड़ गया फिल्म इंडस्ट्री में. The film industry started speaking about again on the issue of working hours for actors. Apparently, Sandeep ने दीपिका को अप्रोच किया था for starring in his next film Spirit opposite प्रभास, and दीपिका की एक ऐसी कंडीशन थी जो मेकर्स को हजम नहीं हुई. दिन में वो सिर्फ 8 घंटे शूट करना चाहती थी, और अगर फिल्म का शूट 100 दिन से ज़्यादा चलता तो वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करना चाहती थी. अब ये बात तो सही साउंड कर रही है, लेकिन आप और मेरे जैसे करोड़ों लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको कुछ ऐसा लगेगा कि फिल्म मेकर्स को ये बात इजीली मान लेनी चाहिए, ये भी तो एक जॉब ही है ना. बट फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डेस्क जॉब और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स के दम पर नहीं खड़ी है. टुडे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट, बट सबसे पहले लेट्स सी कि शूट के टाइमिंग हमेशा से ट्रेडिशनली फिल्म इंडस्ट्री में रहे क्या है. इन अर्ली 1970s एंड 80s तो फिल्म इंडस्ट्री बूम कर रही थी. इनफैक्ट 1986 में इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड 833 फिल्म्स इन दैट ईयर, मेकिंग अस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर. तब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी कि शिमला को स्विट्जरलैंड बना दे VFX के चलते. तो उस वक्त पर एक्टर्स को करने पड़ते थे शिफ्ट्स. कभी कभी एक्टर्स एक दिन में 3 फिल्मों की शूट करते थे शिफ्ट्स में. क्लियरली देवर नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, इसलिए एक साल में आप देखते थे कि हर एक एक्टर की तकरीबन 4-5 फिल्में रिलीज होती थी. One of the industry's most punctual actors, Amitabh Bachchan, had confessed once कि कैसे he would shoot for 23 hours in a day sometimes in the beginning of his career. He had said, and I quote, "I used to work in 3 shifts, 7 a.m. to 2 p.m. on one film, 2 p.m. to 10 p.m. on another film, 10 p.m. to 6 a.m. on the third film, and then again I would join at 7 a.m. Unquote. A lot of other senior stars from that era have also been in various interviews through the years confessed कि शिफ्ट में काम करना एक inseparable पार्ट बन चुका था उनकी लाइफ का. ये शिफ्ट वाला सिस्टम कैरी फॉरवर्ड हुआ टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्टर्स. इसे फॉलो करने के 2 बड़े रीजंस होते थे. ज़्यादा काम मिलता था शिफ्ट में अगर आप अग्री करते थे, और ज़्यादा पैसा मिलता था. बट इससे बढ़ जाता था खतरा बर्नआउट का. अब आप समझ रहे हैं ना कि एक्टर्स क्यों मांग रहे हैं कि उनको 8 ही घंटे काम करना है दिन में. बिकॉज एक वक्त ऐसा आ गया जब एक्टर्स लिटरली बर्नआउट होना शुरू हुए. बर्नआउट का मतलब होता है मेंटल एंड इमोशनल एग्जॉस्शन कॉज्ड बाय एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस. इसको रेफरेंस किया था एक्टर करिश्मा कपूर ने सम टाइम बैक इन एन इंटरव्यू. Karisma was one of the busiest and biggest stars in the 1980s and 90s. She had said that she was working right out of the school, literally. She had to work 3 to 4 shifts in a day. अगर 3 घंटे की भी एक शिफ्ट हुई तो that means Karisma was easily working for a minimum of 10 to 12 hours in a day. तो ये तो बात हो गई कि एक्टर्स क्यों चाहते हैं कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स ही वो दिन में काम करें. पर दूसरी साइड भी बताते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्यों नहीं चाहते कि इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स हो, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स एक एक्टर के दिन में कितने घंटे काम करेगा. वो इसलिए क्योंकि ये सारा का सारा बहुत हैवी प्रोडक्शन कॉस्ट लेता है. एक्टर किस डेट पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग सेट लगवाना, या फिर आउटडोर शूट है तो अकॉर्डिंगली टिकट्स बुक करवाना, होटल रूम्स का ध्यान रखना, इस सारे स्ट्रेस को हैंडल करना होता है प्रोडक्शन की टीम को, यानी कि प्रोड्यूसर को. उनकी हालत ना शादी के ऐसे लड़की के बाप जैसी बन जाती है जिसे बारातियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़नी होती. अब अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो ही और शी द प्रोड्यूसर विल ट्राई कि शूट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, उनका थोड़ा कम खर्चा लगे. लेकिन कुछ एक्टर्स इन द अर्ली 2000 स्टार्टेड आस्किंग फॉर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स. ये सिर्फ ए लिस्टर स्टार्स ही डिमांड कर पाते थे. वैसे तो एक क्रू में बहुत जन होते हैं, लेकिन जो लीड एक्टर्स होते हैं वो ये डिमांड करते थे. यहाँ एक मेन नाम आता है एक्टर अक्षय कुमार का. द एक्टर हैज बीन फेमस फॉर स्टिकिंग टू हिज रूल फॉर वर्किंग फॉर ओनली 8 hours व्हेन ऑन द सेट. करियर जब शुरू किया था तब तो मैं 42 से 40 घंटे काम करता था. अब करीबन 15 साल हो गए, 15-17 साल हो गए हैं जब कि मैं सिर्फ 8 घंटे ही काम करता हूँ. ये है कि 8 घंटे जो है मेरे वो 12 के बराबर होते हैं, क्योंकि मैं एक बार सेट पे चला जाता हूँ तो सेट से फिर अपने वैन में नहीं जाता.
Right. जब तक लंच ना हो जाए. So I save a lot of time for the producer. और वैसे भी देखा गया है कि जब आपका मेन लीड सेट पे बैठा होता है ना, तो उसके बाद जो बाकी के जो अदर एक्टर्स और दूसरे टेक्नीशियंस होते कोई नहीं जाता. Right. फिर वो उधर ही रहते हैं बिकॉज Yeah. नाउ दे नो दैट इट इज वर्क टाइम Yeah. एंड वी गेट अ लॉट आउट, लॉट ऑफ मटेरियल वी गेट इट आउट. प्रोड्यूसर्स की साइड ले तो दे से कि कभी कभी शूट उनके हाथ से ही निकल जाती है, कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी क्रू को एक शॉट सेटअप करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है. एक सेट जिस पे इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं और करीब 200-300 लोगों से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एनी टाइम. हेंस फिक्स्ड वर्किंग आवर्स इम्पोज करना मुश्किल हो जाता है इन अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस. On the other hand, कभी कभी actors don't even need to shoot for long when the shot gets done earlier. तब actors जल्दी से 3-4 घंटे में अगर उस दिन की शूट खत्म हो गई तो वो पैकअप करते हैं और अपने घर चले जाते हैं. तो प्रोड्यूसर का कहना है कि जब एक्टर्स को इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि शूट जल्दी खत्म हो गई, आप घर जा सकते हो, तो कभी ये भी हो सकता है कि 8 की बजाय 9 घंटे या 10 घंटे लग जाए. इस सिलसिले में राइट एंगल के ऋषभ सूरी ने बात की प्रोड्यूसर आनंद पंडित से, हु हैज बीन अ प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अ प्रेजेंटर फॉर फिल्म्स सच एज सरकार 3, सत्यमेव जयते एंड दृश्यम 2. देखिए आनंद पंडित जी का क्या कहना था इस पूरे मामले पे. दैट प्रोड्यूसर का पैसा लगा है, नंबर 1, एंड नंबर 2, प्रोड्यूसर अनरीजनेबल डिमांड नहीं करना चाहिए. नंबर 3, एक्टर्स आर ऑल्सो ह्यूमन. They have to be passionate about their work. True. And they also have their personal lives. But on the other side, they have to be reasonable and understand that they have to provide the value of their work to the producer. तो दैट्स राइट, आनंद पंडित जी की बात सही है कि इट इज़ द वैल्यू दैट द प्रोड्यूसर गेट्स फ्रॉम द एक्टर एंड नॉट द नंबर ऑफ आवर्स दैट मैटर्स. जब ये जो दीपिका की जो रूमर्ड डिमांड है कि उन्होंने 8 घंटे का वर्किंग डे मांगा, many actors have been reacting to it afterwards. Actor and producer Rana Daggubati ने एक इंटरव्यू में recently कहा कि महाराष्ट्र usually has a 12-hour work shift, but Telugu cinema has had an 8-hour shift always, which starts at 7 in the morning. He added in the same breath, and I quote, "There are actors who only work for 4 hours a day. That's their system of working. They end up doing more in those 4 hours than what another guy would do in 8 hours. It is different for everyone and it's not a general discussion." Unquote. बात तो सही है. सैफ अली खान ने भी एक इवेंट पे इस बात में कुछ बोला था और स्ट्रेस किया था that he hates coming back home जब उनके बच्चे ऑलरेडी सो चुके होते हैं. He had said that that's not success. Success is being able to say, no, I need to go home now to catch that half an hour with my kids. We get 4 holidays in a year, and when my kids are on a break, I don't work. That time is sacred for me, he had said. अभी ये दीपिका वाले इशू पे एक्टर्स अजय देवगन और काजोल भी एक इवेंट में थे, तो उनके ट्रेलर लॉन्च पे उनसे ये बात पूछी गई थी, एंड दिस इज व्हाट दे हैड टू से ऑन दिस एंटायर मैटर. What do you think as a mother? Do you think this demand is right and people reacting to it? It is not. It's not going down well with people. What do you think about this? Well, I love the fact that if you can work less and But sorry to less interrupt. hours. It's not that it's not going well with. I mean, people understand. A lot of everybody's people goals. do, because I know a lot of people, filmmakers are saying yes, please go ahead. And Most of the honest filmmakers, I would say, will not have a problem with this. And apart from just being a mother and working for 8 hours, usually people have started working for 8 to 9 hours in a shift. तो दीपिका पादुकोण ने जो ये 8 घंटे का वर्किंग टाइम मांगा था, उसका रीज़न तो ये भी बताया जा रहा है कि शी इज़ नाउ अ मदर टू अ डॉटर दुआ, सो शी वांटेड टू बैलेंस मॉमी ड्यूटीज़ एंड नॉट स्टॉप वर्किंग इन फिल्म्स एट द सेम टाइम. Other actresses like Radhika Apte have also joined the debate. Radhika became a mother in December 2024 to a baby girl. She said recently that it's really difficult to work in our film industry, and given the number of hours and how we film generally and the time for which we don't get to see the child. Neha Dhupia too on 9th of June supported Deepika and posted this on her Instagram story. ये तो रही फिल्मों की बात. Actors working on television have never, poor things, been able to achieve or afford fixed working hours because उनका तो फॉर्मेट ही ऐसा होता है. वो 12 घंटे फिर भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, बट आई डोंट थिंक एक्टर्स जो स्पेशली जो डेली सोप्स करते हैं
उनकी ज़िंदगी 12 घंटे वर्क करने पे भी रुकती है। रोज़ चैनल पे शो का नेक्स्ट एपिसोड आना होता है, तो उसके लिए लगभग रोज़ शूटिंग भी करनी होती है। यहाँ पर प्रेशर फिल्म से ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि रिजल्ट भी इंस्टेंट होता है। कई बार स्क्रिप्ट भी बदलती रहती है। फिल्म के जैसे महीनों या सालों तक वो वेट नहीं कर सकते। स्मृति ईरानी, हु हैड शॉट टू इंस्टेंट फेम आफ्टर स्टारिंग इन क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जर्नलिस्ट नीलेश मिश्रा को, जिसमें स्मृति ईरानी ने बताया था दैट इवन शी वाज आस्क्ड टू कम टू वर्क आफ्टर सफरिंग फ्रॉम अ मिसकैरेज वंस एंड शी ऑल्सो हैड टू वर्क फॉर 18 to 20 hours a day. वेल, टू सम इट अप, बात सिर्फ 8 घंटे या 7 घंटे या 10 घंटे की नहीं है, बात है बाउंड्रीज की। कल तक जहां 20 घंटे को काम करना पैशन का प्रूफ माना जाता था, आज वही मेंटल हेल्थ की हालत खस्ता होने का सबसे बड़ा कारण बन गया है। शायद वक्त आ गया है इंडस्ट्री के लिए भी, सबके लिए ये समझने को कि काम के आवर्स कम करने का मतलब काम से प्यार कम हो जाना नहीं है। शायद डायरेक्टर कहता है कि एक और शॉट ले लेते हैं और एक्टर कहता है कि नहीं, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। इन दोनों के बीच का एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल, लाइट्स, कैमरा, बर्नआउट का सीक्वल तो कोई देखना नहीं चाहता। The Right Angle with Sonal Kalra.